बच्चों, मैं रमेश चंद्र राजभर, सहायक अध्यापक गणित, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलां सुल्तानपुर। जैसा कि बच्चों आप लोग जान रहे हैं कि पूरी दुनिया कोविड-19 से परेशान है। इसको देखते हुए सरकार ने एक पढ़ाई का ऐसा माध्यम लिया है जिसको ऑनलाइन पढ़ाई कहते हैं। बच्चों, उसी ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से आज हम आप लोगों के समक्ष कक्षा 10 अध्याय 2 बहुपद का प्रस्तुतिकरण करने जा रहे हैं। बच्चों, आज का पाठ्यक्रम आप लोगों का है बहुपद की परिभाषा, बहुपद की पहचान, पदों के आधार पर बहुपद का प्रकार, बहुपद की घात, घात के आधार पर बहुपद का प्रकार तथा चर के आधार पर बहुपद का प्रकार। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग इसको देखिए कि बहुपद क्या है, अर्थात बहुपद किसे कहते हैं, अर्थात बहुपद की परिभाषा क्या है। तो बहुपद की परिभाषा या परिभाषा, बच्चों एक ऐसा बीजी व्यंजक जो a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस एंड डॉट डॉट। बच्चों एक ऐसा बीजी व्यंजक जो a0 x पावर 0 प्लस a1 x पावर 1 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस एंड डॉट डॉट सो ऑन। तो बच्चों इस टाइप का व्यंजक बहुपद कहलाता है। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि चर x है और चर की घात होल नंबर है। इसमें a0 a1 a2 a3 ये सब वास्तविक संख्याएं हैं। तो बच्चों एक ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात होल नंबर हो तो उसे बहुपद कहते हैं। ये बच्चों चर की घात के आरोही क्रम में लिखा गया है। इसको आप अवरोही क्रम में भी लिख सकते हैं, अर्थात डॉट डॉट a3 x क्यूब प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a1 x पावर 1 प्लस a0 x 0। इस बहुपद को बच्चों आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, अर्थात ये चर के आरोही घात में है तथा यह चर के अवरोही घात में है। ये दोनों बहुपद हैं। फर्क इतना है कि ये चर के आरोही घात में है और यह चर के अवरोही घात में है। अब बच्चों उदाहरण के आधार पर जैसे ये 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, यह एक बहुपद है। इसमें चर x है, चर की घात यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ कुछ भी नहीं है। तो यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं, अर्थात यह चर की घात के अवरोही क्रम में है और चर x है, अर्थात यह एक बहुपद है। अब आइए देखिए बहुपद की पहचान। नंबर 2, बहुपद की पहचान। जैसा कि बच्चों आप लोग पढ़ चुके हैं, अभी अभी हमने बताया कि ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात होल नंबर हो, अर्थात देखिए इसको धनात्मक हो, पूर्णांक हो, तो इसको देखिए ज़रा ax स्क्वायर प्लस या
a1x a2x स्क्वायर प्लस a1x प्लस a0। इसमें देख रहे हैं बच्चों आप कि चर की घात होल नंबर है, अर्थात यह बहुपद है। उदाहरण के आधार पर 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 यह एक बहुपद है। यहाँ पर चर की घात होल नंबर है, परंतु ये √3 x पावर 3/2 प्लस या माइनस 4x प्लस 5 ये बच्चों बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ घात 3/2 है। और ये देखिए बच्चों, जैसे 4√x प्लस 3 यह भी बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ चर की घात 1/2 है, क्योंकि अंडर रूट का मान 1/2 होता है। इसको ज़रा देखिए, x प्लस 1/√x यह भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसको आप लोग लिख सकते हैं x प्लस x पावर -1/2। तो यहाँ चर की घात होल नंबर नहीं है। परंतु इसको देखिए, ये 4x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इसमें आप लोग देख रहे हैं कि चर x की घात होल नंबर है, अर्थात यह बहुपद है। तो बच्चों, इस तरह से आप लोग बहुपद की पहचान कर सकते हैं। अब बच्चों आगे है पदों के आधार पर बहुपद का प्रकार। बच्चों, पदों के आधार पर बहुपद का प्रकार, तो बच्चों देखिए इसको, जैसे 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आपने देखा है कि यह एक बहुपद है, और इसमें आप देख रहे हैं कि एक पद, दो पद, तीन पद। तो इस बहुपद में बच्चों 3 पद हैं, इसलिए पदों के आधार पर यह 3 पदी बहुपद हो गया। इसमें से बच्चों एक पद कम कर दीजिए, तो इसमें से एक पद कम कर दीजिए तो 2x प्लस 1। इसमें देख रहे हैं बच्चों आप लोग 2 पद हैं, एक पद, 2 पद। तो यह पदों के आधार पर 2 पदी बहुपद है। अब इसमें से भी अगर आप एक कम कर दें तो बच्चों ये 1 भी है। 1 को 1 x पावर 0 आप लिख सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि यह एक ही पद है इसमें, तो पदों के आधार पर यह एक पदी बहुपद है। बच्चों ये है 0। आप इस 0 को आप लिख सकते हैं 0 x पावर 0। इसको आप ये भी लिख सकते हैं 0 x पावर 0 प्लस 0 x पावर 1। इसको आप ये भी लिख सकते हैं 0 x पावर 0 प्लस 0 x पावर 1 प्लस 0 x पावर 2। अर्थात आप 0 को इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो ये बच्चों मिलाकर सब 0 ही है, अर्थात
यह बहुपद शून्य पदी बहुपद है। शून्य पदी बहुपद। अब बच्चों अगली टॉपिक है बहुपद की घात। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1। बच्चों देखा आप लोगों ने यह एक बहुपद है। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं चर x है, चर की अधिकतम घात यहाँ 3 है। तो जो चर की अधिकतम घात होती है बच्चों वही बहुपद की घात होती है, अर्थात इसमें बहुपद की घात 3 है, अर्थात यह 3 घातीय बहुपद है। दूसरा उदाहरण देखिए बच्चों, यह है 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। इसमें आप लोग देख रहे हैं चर x है, चर की अधिकतम घात 2 है, अर्थात इस बहुपद की घात 2 है, अर्थात यह 2 घातीय बहुपद है। इसमें देखिए बच्चों आगे माइनस 4x प्लस 9। इसमें आप लोग देख रहे हैं चर x है, चर की घात 1 है, अर्थात घातों के आधार पर यह एक घातीय बहुपद है। ये देखें बच्चों, जैसे 7 हुआ, 7 को आप लिख सकते हैं 7x पावर 0, अर्थात यह एक बहुपद है क्योंकि चर की घात 0 है और 0 होल नंबर है, अर्थात यहाँ पर बहुपद की घात 0 है। जैसा कि बच्चों अभी आप लोगों ने देखा 0 को आप लोग लिख सकते हैं 0x पावर 0, इसको आप लिख सकते हैं 0x पावर 0 प्लस 0x पावर 1, ये भी आप लिख सकते हैं 0x पावर 0 प्लस 0x पावर 1 प्लस 0x स्क्वायर। आप इस 0 को इतना भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं, और ये 0 पदी बहुपद है, अर्थात 0 को आप चाहे जितना लिख सकते हैं। ये 0x पावर 0, 0x पावर 1, 0x पावर 2 प्लस एंड डॉट डॉट, अर्थात यहाँ पर चर की घात परिभाषित नहीं है, अर्थात 0 एक ऐसा बहुपद है जिसमें चर की घात अपरिभाषित है। अब बच्चों आप लोग पॉइंट नंबर 5, घात के आधार पर बहुपद का प्रकार। तो इसमें देखिए ये बच्चों है 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। जैसा कि बच्चों अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यह एक बहुपद है और इसमें चर की अधिकतम घात 3 है, अर्थात घात के आधार पर यह 3 घातीय बहुपद है। इसके आगे देखिए जैसे 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, अर्थात घात के आधार पर यह 2 घातीय बहुपद है। इसको देखिए बच्चों जैसे 7x प्लस 9, इसमें चर x और चर की घात 1, अर्थात घात के आधार पर यह एक घातीय बहुपद है। अब बच्चों देखिए चर के आधार पर बहुपद का प्रकार। तो चर के आधार पर
चर के आधार पर बहुपद का प्रकार। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि चर केवल x है, अर्थात इसमें एक ही चर है, अर्थात एक चर में यह बहुपद है। दूसरा देखिए 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि दो चर है, एक चर x है, दूसरा चर y है, अर्थात चर के आधार पर यह दो चर में बहुपद है। इसके आगे देखिए, जैसे 4x स्क्वायर प्लस 5x, 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 3z, यह तीन चर में बहुपद है, अर्थात चर के आधार पर यह तीन चर में बहुपद है। इस तरह से चरों के आधार पर आप बहुपद कई प्रकार से लिख सकते हैं या कई प्रकार का बहुपद होता है। बच्चों, आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगले दिन फिर मिलेंगे। धन्यवाद।